हे दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज दो बहुत बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की भर्ती से संबंधित, और जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 2025 में आने वाली है उसके बारे में भी बहुत अच्छी बात बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, तो अभी एमपी कौशल का रिजल्ट आया था, उसमें कुछ जो स्टूडेंट को विद होल्ड करके रखा था। इससे पहले भी जो रिजल्ट आया था फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें भी कुछ विद होल्ड करके रखा था। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि अब ये आगे इसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो 27% ओबीसी आरक्षण है, दोस्तों आज पूरा आपको समझाता हूँ मैं क्या होता है। जैसे विधानसभा में कोई एक्ट बना, उस एक्ट को लागू कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या होता है उस एक्ट को लागू करने के बाद फिर कोर्ट में जाकर किसी ने पिटीशन लगा दी कि वो एक्ट जो है वो गलत लागू किया। अब देखिए, एक्ट क्या होता है कि नियम होता है, और नियम कौन बनाता है? नियम बनाता है हमारा विधानसभा या फिर हमारी सांसद। क्या हुआ, हमारी जो विधानसभा है उसने रूल्स बनाया कि ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, और जब एक्ट बनता है और उसके बाद जब पारित हो जाता है वो माना ही जाता है वो लागू। फिर किसी ने पिटीशन लगा दी कोर्ट में कि नहीं, ओबीसी को 70% आरक्षण नहीं देना चाहिए। कोर्ट में जाकर एक पिटीशन लगा दी। दोस्तों, हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, तो फिर जो 27% ओबीसी आरक्षण जो दे रही थी गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन में दे रही थी, उस पर रोक लगा दी गई कि भाई जो स्टूडेंट 27% बाद में जो आते हैं उनको विद होल्ड, मतलब उनको रोक के रखा जाएगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। फिर कोर्ट का डिसीजन आया हाई कोर्ट का कि नहीं, उनको दे दिया जाए। फिर क्या हुआ भाई साहब, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि लगा दिया जाए, उसने एक्ट बना दिया है, तो फिर लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उसने फटकार लगाई कि ऐसा थोड़ी ना होता है। गवर्नमेंट कह रही है कि एक्ट गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो एक्ट का मतलब कानून बन गया, उस कानून को लागू हो गया है, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो? कोर्ट का क्या है? तो उसने स्पष्ट अब ये नियम बना दिया, या उसने स्पष्ट कहा है कि अब जो भी पिटीशन लगेगी सुप्रीम कोर्ट में जाके लगेगी, मतलब सिर्फ दिल्ली जाके लगानी होगी। अब आप हमारे हाई कोर्ट में आप पिटीशन नहीं लगा ओबीसी आरक्षण से संबंधित, अब वो लगाने आता है तो सीधा वो सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इसके चक्कर में कम से कम जो वैकेंसी रुकी है वो अब जल्द से जल्द आएंगे, और ओबीसी को कितना परसेंट, 27% आरक्षण मिल जाएगा। और दोस्तों, उसने एक बात और इम्पोर्टेंट कही जो कि किसी ने आपको नहीं बताई होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक्ट बना दिया गया है तो आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे, और उसको लागू करने की बोल दिया है तो फिर आप सरकार उसको दे क्यों नहीं रही है? ईएसपी उसको क्यों नहीं रिजर्वेशन दे रही है? फटकार लगाई है कि आप मनमानी क्यों कर रहे हो भाई? जब एक्ट बना है तो उसको लागू करो। उन्होंने बनाया है तो आप क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो? रोक क्यों लगा के रखी है? फटकार लगाई। दोस्तों, ये दो बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की आज बना होगा। दूसरा ये दोस्तों, एमपीपीएससी के कुछ स्टूडेंटों ने नियम से संबंधित हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है। अब एमपीपीएससी भी तंग है, ये मान लीजिए। तो ये दो खबरें थी फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बता दी है। और तैयारी करने वाले लोगों के लिए यही खबर है कि कम से कम जो विद होल्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुल रास्ता क्लियर तो हो गया, साफ तो हो गया, सामने जो आईना था वो साफ हो गया कि अब उनको क्या चाहिएगा। कल दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। और बड़ा से तैयारी करने वाले ये वर्दी आपके बदन में देखना चाहता हूँ, इसलिए बने रहिएगा, साथ रहिएगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।